मुझे प्रबल आशा है कि ऐसी कहानियां आपने जरूर सुनी होंगी कि भारत के किसी गांव में एक सनातनी को सपना आया। सपने में देवी ने बताया कि किसी स्थान पर खुदाई करो, वहां मैं प्रकट होंगी। और जब खुदाई की गई तो भूमि के अंदर देवी की एक मूर्ति पाई गई। ये मूर्ति सपने में आई देवी जैसी ही थी। और आप भारत में कहीं भी रहते हो, ऐसी कथाएं आपको समस्त भारत में अलग अलग रूपों में सुनने को मिल ही जाएंगी। एक सर्वे के अनुसार स्वतंत्रता के 20 वर्षों के अंदर ही तमिलनाडु में ही 200 से अधिक ऐसी घटनाएं हुई, जहां लोगों को सपना आया कि किसी स्थान पर मूर्ति है और जब खुदाई की गई तो मूर्ति प्रकट भी हुई। लेकिन इन कथाओं का सत्य क्या है? क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये संभव है? क्या ये कथाएं अपने अंदर एक गहरे सत्य को लिए हुए हैं या ये सिर्फ एक संयोग मात्र है? यथार्थ में ये कथाएं भारतीय समाज के अवचेतन मस्तिष्क की एक झलक देती हैं। एक धुंधली स्मृति है अपनी विरासत की। हजारों धर्मस्थल, गुरुकुल, मंदिर आदि इस्लामी आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए, उनमें स्थापित देवी देवताओं की प्रतिमाओं को अपमानित किया गया, प्रयास किया गया हमारे अस्तित्व को नष्ट करने का। मगर ये सब कुछ भारतीय जनमानस में कुछ धुंधली स्मृतियों के रूप में बने रहे। और जब मैं भारत की बात करता हूँ तो ये सिर्फ आज के भारत की बात नहीं है। हर वो भूमि जहाँ सनातन धर्म का कभी अनुसरण हुआ करता था, वो भी इन कथाओं से अछूता नहीं है। फिर चाहे हम ईरान की बात करें, अफगानिस्तान की, पाकिस्तान या फिर किसी आसियान देश की, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भूमि से समय समय पर प्रकट होती रही हैं। जिस समय इस्लामी आक्रांता हमारे देश में बर्बरता मचा रहे थे, उस कालखंड में इन आक्रांताओं से बचाने के लिए कई बार हमारे पूर्वजों ने अपने घर में मूर्तियों को भूमि में दबा दिया, इस आशा में कि भविष्य में एक दिन वो फिर स्थापित होंगी। लेकिन कुछ देश जैसे कि ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में वो दिन कभी आया ही नहीं। जिनसे आशा की गई थी वे स्वयं धर्मांतरण कर भूपरस्ती हराम है सिखाने लगे। एक भारतीय इतिहासकार मीनाक्षी जैन की पुस्तक फ्लाइट ऑफ डीटीज एंड रीबर्थ ऑफ टेम्पल्स में हमें एक राजा का वर्णन मिलता है, जो अपनी कुलदेवी की मूर्ति को जमीन में गाड़ने से पहले रोते हुए कहता है, हे माँ, जब इस देश में मुसलमानों का आतंक समाप्त हो जाएगा तो दोबारा तू इस भूमि से प्रकट होना और सत्य का शाश्वत प्रकाश एक बार फिर फैलाना। और यही कारण है कि ऐसी ही कई मूर्तियां आज इस्लाम द्वारा जीते जा चुके भारत के क्षेत्र जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान आदि में खुदाई के समय मिलती हैं। अब इस सब में सपने वाली बात अंधविश्वास जैसा स्वर निकाल सकती है, मगर एक मनोवैज्ञानिक के लिए बिल्कुल नहीं। एक मनोवैज्ञानिक इस बात को भली भांति समझ पाएगा कि ये कोई अंधविश्वास नहीं, अपितु भारतीय समाज का अवचेतन है, जो उनके अतीत की धुंधली झलकें अचेत अवस्था में उनके सामने लाता रहता है। पहले इस्लामी और फिर ईसाई अत्याचार की स्मृतियां हमारे चेतना में आज भी बनी हुई हैं, क्योंकि जैसा कि हमारे पूर्वज कहा करते थे, शब्द कभी नष्ट नहीं होते, या आधुनिक विज्ञान की भाषा में बोलूं तो नॉलेज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और ये इसी चेतना का परिणाम है कि आज अयोध्या और काशी का वैभव फिर से लौट रहा है। इसी चेतना की ऊर्जा है कि आज हम अपने धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मगर सत्य को उजागर होने में समय है। एक बार फिर धर्म की स्थापना करने की आवश्यकता है अपनी चेतना के स्वर को और दृढ़ बनाने की। क्या आपने भी ऐसी कोई कहानी अपने आसपास सुनी है या मूर्ति को भूमि से प्रकट होते हुए देखा है? तो उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा। इन केस और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इन वीडियोस को चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपको काफ़ी कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। वेद संचन मैच पर आपको यह आवाज़ फिर सुनाई देगी। जय माँ भारती।